दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 17 मार्च को बायोलॉजी का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए बायोलॉजी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 17 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 11th के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है 17 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ये बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 17 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो बायोलॉजी का विषय कोड 119 रहेगा और समय मिलेगा यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक 70 रहेगा। 70 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। तो निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, पादप कोशिका या जंतु कोशिका या अमीबा या फिर यूग्लिना। तो निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। तो कोशिका भित्ति पाई जाती हैं पादप कोशिका में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। तो पादप कोशिका में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये सभी प्रश्न देख कर जाइएगा। और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था। 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा R.H. हिटेकर ने। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि किसे आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो किसे आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है लाइसोसोम इसका राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। माइटोकांड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल किसने दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऐप चूज करें। डोंट वरी, डाउनलोड ग्रो। यह है इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर। इस पर आप कस्टम प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हैं, सारे कॉर्पोरेट एक्शंस देख सकते हैं और सब कंपनी फाइनेंशियल्स एक ही जगह चेक कर सकते हैं। यही नहीं, यहां आपको मिलेगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है। तो आम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आम। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। तो ये हो जाएगा सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट सब्सक्राइब आंसर। करो क्वेश्चन सब्सक्राइब। नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अरस्तु है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं 46। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है।
क्लोरोफिल में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो फेफड़ों की कुपकाओं में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 हो जाएगा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि इनमें से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? तो इनमें से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? तो एटीपी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एटीपी। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि मशरूम कवक किस श्रेणी में आता है? मशरूम कवक किस श्रेणी में आता है? तो मृत्यु परजीवी में आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इनमें से सभी आवश्यक हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अमीबा में प्रजनन किस विधि से होता है? अमीबा में प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विखंडन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जल का परिवहन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी तथा मूल इकाई है। वर्गीकरण की सबसे छोटी तथा मूल इकाई कौन है? तो जाति हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्राणी विज्ञान के जनक निम्न में कौन है? तो प्राणी विज्ञान के जनक पूछा गया है, अरस्तु हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो ये हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, लवणीय जल में पाए जाने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, हेलोफिल्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, हेलोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है, विषाणु बना होता है। तो विषाणु बना होता है न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन दोनों से बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में नग्न विषाणु किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विरोइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि लाइकेन में होते हैं, लाइकेन में होते हैं शैवाल एंड कवक दोनों होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन असमतापी जंतु हैं? तो निम्नलिखित में कौन असमतापी जंतु हैं? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें कौन समतापी जीव हैं? इनमें कौन समतापी जीव हैं? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, पक्षी यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है, उभयचर पाए जाते हैं, उभयचर पाए जाते हैं तो जल एंड थल दोनों में पाए जाते हैं। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति है। राइट आंसर बी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सजीवों का मुख्य लक्षण क्या है?
सजीवों का मुख्य लक्षण क्या है? इनमें से सभी हैं। गति है, वृद्धि है, प्रजनन है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा में किसे रखा गया? किसे रखा गया? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, जीवाणु को रखा गया। 35 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये हो जाएगा सलिडेन एंड स्वान ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है यहाँ पर कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के वलय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो क्रिस्टी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो किस कोशिका में होता है? जनन कोशिका में होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। एंजाइम एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, कोशिका भित्ति। 42 नंबर क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय की धड़कन मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एस्थोस्कोप कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्थोस्कोप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, ब्रायोफाइटा को कहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने वाला जीव कौन सा है? तो दूध को दही में बदलने वाला जीव कौन सा है? तो ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो 45 क्वेश्चन हम बताए हैं, 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा, ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको बायोलॉजी का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 17 मार्च क्लास 11th बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026। या फिर मैथ का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 17 मार्च क्लास 11th मैथ क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026। तो बायोलॉजी और मैथ दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। तो क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर देखिएगा, ये बायोलॉजी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 17 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी है। एग्जाम डेट यहाँ पर दिया गया है, एग्जाम रूटीन आप लोग देख लीजिएगा और ये सभी परीक्षा से संबंधित हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव आंसर की, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर हम अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं और नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड कर सकते हैं।